हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CIIT कॉलेज। जैसे कि मैंने आपको मैनेजमेंट के बारे में बताया, तो अब अपन आगे पढ़ेंगे साइनिफिकेशंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब साइनिफिकेशंस मैनेजमेंट मतलब होता है प्रबंधन का महत्व। क्या पढ़ेंगे सर? प्रबंधन का महत्व जानेंगे कि प्रबंध का महत्व क्या रहता है। प्रबंध के महत्व में सबसे फर्स्ट रहता है सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति। सबसे फर्स्ट अपना है सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति। क्या पढ़ेंगे? सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति मतलब होता है कि ये प्रबंध वह रहता है जो लोगों के समूह उद्देश्यों के प्राप्त कर, मतलब व्यक्ति है उनके प्रति उद्देश्य जाना या फिर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यत्नों को निर्देश देना, उनके पदार्थ मानवीय संसाधनों के साधनों को इकट्ठा करना है, फिर लोगों के संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्हें जागरूकता करना, उन्हें उस चीज में क्या करना, प्रेरित करना। नेक्स्ट अपना है साधनों का अनुकूलता। क्या है? साधनों का अनुकूलता क्या है? सेकंड अपना है साधनों का अनुकूलतम प्रयोग मतलब होता है कारोबार का कोई भी काम है जो उत्पादन के लिए 5 तत्वों में रखा गया है। 5 तत्वों में कौन कौन से? जैसे कि एक तत्व अपन मान सकते हैं जमीन हुआ, मजदूर हुआ, धन, अदारा, प्रबंध। ये 5 तत्व न होने पर भी बाकी चारों तत्व क्या रहते हैं, नगर प्रभावीन हो जाते हैं। ये प्रबंधन ही रहता है जो साधनों का अनुकूल प्रयोग संभव बनाता है। सेकंड अपना रहता है कि लागत को कम करना। थर्ड ऑप्शन से अपना लागत को कम करना। क्या है अपना? लागत को कम करना मतलब रहता है आजकल बढ़ रहे मुकाबले के युग को केवल वही कारोबार रह सकता, जिंदा रह सकता है कि जो कम से कम लागत हो या फिर बढ़िया से बढ़िया माल तैयार करता हो, उसमें प्रबंधन अच्छी योजना बनाता हो, ये संगठन बनाता है, प्रभावशाली नियंत्रण द्वारा लागत को क्या करता है, कम करता है और कारोबारी मुकाबले का सामना भी करने योग्य बनाता है। तो वही चीज क्या रहता है, लागत को कम करता है। नेक्स्ट रहता है कि अपना अधिक लाभ होना। फोर्थ पॉइंट है अपना अधिक लाभ। क्या है? अधिक लाभ। अधिक लाभ में रहता है कि कोई वो कारोबार है जो जब कोई भी कारोबार अपन बनाएंगे उसमें लाभ है या फिर बिक्री बढ़ाया जा सकता है या फिर लागत को क्या कर सकता है, कम करके बिक्री बढ़ाना संस्था के हाथ से बाहर होता है कि प्रबंधन लागत को कम करके लाभ बढ़ाता है या नहीं। फिर नेक्स्ट अपना रहता है कारोबार को ठीक करना। मतलब कारोबार ठीक तरीके से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, तो अपने को क्या करना पड़ता है, कारोबार को ठीक चलाना। क्या है? कारोबार को ठीक चलाना। कारोबार को ठीक चलाने में रहता है कि प्रबंधन अच्छी योजनाबद्ध है, संगठन है या फिर प्रभावशाली नियंत्रणों के लिए प्रबंधन के कई साधनों के द्वारा कारोबार का ठीक चलाना संभव है या फिर नहीं है। नेक्स्ट अपना रहता है नवीनतम लाभ। नवीनतम लाभ देखो, नवीनतम लाभ रहता है कि प्रबंधन नए विचारों में, नए उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा है या फिर उड़ाने नए दृष्टिकोण उनको देता है, नहीं तो ये भी उस पर प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अपना है परिवर्तन और विकास लाना। लास्ट है परिवर्तन और विकास। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या परिवर्तन और विकास में रहता है कारोबार सदा बदलते हैं, मतलब बदलते हालतों के साथ ही उसमें प्रबंधन कारोबार का वातावरण के रूप से डलता है या फिर न केवल कारोबार की हालत के अनुसार डलता है बल्कि कारोबार को यकीन बनाने के लिए वातावरण भी बदलता है, स्वचालन चुनौती का मुकाबला भी करता है और आगे बढ़ रही तकनीकों के साथ उससे निपटने के लिए प्रबंधन के विकास के लिए आवश्यक रूप भी रहता है। कि प्रबंधन के प्रयोजन कौन कौन से रहते हैं कि प्रबंधन प्राथमिकता उद्देश्यों के लिए सामान को सुगमतापूर्वक चलाना या फिर उनके कार्यों के लिए एक व्यापार के रूप में लाभ प्राप्ति करना, उद्देश्यों को ध्यान रखना। इस तरीके से प्रबंधन के प्रयोजन में हम कुछ पॉइंट्स जानेंगे। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंधन के उद्देश्य। प्रबंधन के उद्देश्य। अब प्रबंधन के उद्देश्य में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रबंधन के उद्देश्य अपना है कि साधनों का उचित प्रयोग करना। मतलब जो साधन है उनका उचित ढंग से प्रयोग किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा। तो प्रबंधन के उद्देश्य में है कि साधनों को उचित प्रयोग करना।
प्रयोग करना, कि प्रबंधन का उद्देश्य रहता है कि साधन जो है संसाधनों का अच्छे मतलब सबसे सस्ते तरीके से प्रयोग करना, या फिर जो सामग्री है उनके मशीनों में मुद्रा का उचित प्रयोग करना, विभिन्न हितों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त लाभ अर्जित करना। एक व्यापार की सहायता से क्या करता है, सहायता करता है। मालिक जो रहता है मतलब ऑनर, उनके निवेशों पर ज़्यादा प्राप्त नहीं करना चाहे। कर्मचारी, ग्राहक, जनता प्रबंधन की उचित व्यवहार की आशा करेगा। ये सभी संतुष्टि होंगे जब व्यापार के भौतिक साधनों का उचित तरीके से प्रयोग करता है। नेक्स्ट अपना है निष्पादन से सुधार। निष्पादन से नेक्स्ट अपना है निष्पादन से सुधार में रहता है कि प्रबंधन के उत्पादन के प्रत्येक कारक निष्पादन से सुधार के लिए लक्ष्य रखना रहता है कि वातावरण इतना अनुकूल होता जा रहा है कि कर्मचारी संस्थान को उनके अधिकतम दे सके। उत्पादन के विभिन्न कारकों के उद्देश्य को तय करने के लिए निष्पादन से उनमें मदद मिलना चाहिए। नेक्स्ट ऐसे अपना रहता है कि सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को संचालित करना। सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं संचालित करने में रहता है कि प्रबंधन जो व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहा है उनमें सर्वश्रेष्ठ परिणाम अर्जित करना, या विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों की नियुक्ति से उत्पादन के लिए विभिन्न कार्यों में क्षमता बढ़ाना, एक उचित वातावरण होना, जो अच्छे लोगों से संस्थान और जुड़ने हेतु क्या करना, प्रोत्साहित करना, कि बेहतर वेतन स्तर होना, उचित सुविधाएं देना, उनमें भविष्य में वृद्धि की संभावनाएं करना, ज्यादा व्यक्ति जो रहते हैं एक संस्थान से जुड़ने के लिए मतलब आकर्षित कार्य करना। ठीक है। नेक्स्ट अपना रहता है भविष्य के लिए नियोजन। भविष्य के लिए नियोजन में रहता है कि प्रबंधन एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए योजनाओं का निर्माण करता है। कोई भी प्रबंधन आज के कार्य के लिए संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि भविष्य का नहीं सोचा जाता है कि भविष्य की योजनाओं को उस बात विचार करना कि अगला कदम क्या होगा। मतलब वो कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो वो आगे का नहीं सोचता कि आगे उसके कार्य योजना में मतलब उसमें क्या होगा, उसके अगला कदम क्या होगा, कि भविष्य के निष्पादन में उचित नियोजन पर निर्भर कार्य करता है कि जैसा आप अभी कार्य करेंगे तो आगे और ज्यादा प्रोग्रेस होगी। तो भविष्य के नियोजन के लिए संस्थान की सहायता के लिए कार्य जरूरी होता है। नेक्स्ट अपन आगे जानेंगे प्रबंधन का कार्य क्षेत्र और उनकी शाखाएं। क्या जानेंगे? प्रबंधन का कार्य क्षेत्र और उनकी शाखाएं। प्रबंधन के कार्य क्षेत्र उनकी शाखाओं में रहता है कि प्रबंधन एक विस्तृत कार्य क्षेत्र में रहता है कि जिसमें उनके नियोजन आवश्यकता अनुसार संस्थाओं को पड़ती है। उच्च प्रबंधन का क्षेत्र कार्य करता है, जैसे कि योजनाबद्ध होना, संगठन होना, उनके प्रति निर्देश होना या तालमेल, उनके बात करने का ढंग, नियंत्रण हो। कारोबारी प्रबंधन के कार्य क्षेत्र की शाखाएं रहती है। कौन कौन सी शाखाएं? कि उत्पादन प्रबंधन होना, विक्रयकरण प्रबंधन होना, वित्त प्रबंधन करना, या फिर कर्मचारी प्रबंधन होना, दफ्तरी प्रबंधन करना। तो आज आपको समझने कि प्रबंधन के महत्व में अपने कौन कौन से जैसे सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति, साधनों का अनुकूलता होना, लागत को कम करना, अधिक लाभ देना, कारोबारी को किस तरीके से ठीक चलाना, नवीनतम लाभ होना और परिवर्तन और विकास के लिए। कि प्रबंधन का उद्देश्य में रहता है कि साधनों का उचित ढंग से किस तरीके से कार्य करना होता, निष्पादन से सुधार होना। प्रबंधन के कार्य क्षेत्र उनकी शाखाएं आपको मैंने बताई दी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कल मैं आपको आगे बताऊंगी। थैंक यू।